अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिक्र बाय आरिफ पर। यहाँ हम आपको इस्लामी इतिहास, पैगंबर की सीरत और ईमान को मजबूत करने वाली कहानियाँ सुनाते हैं। आज की कहानी का नाम है ईमान की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ इंसानों का जाना मना है, जहाँ हवाएं भी डरते हुए चलती हैं और जहाँ रात का अंधेरा जिन्नात के कदमों की आहट से गूंज उठता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी ही रहस्यमयी जगह की ओर जिसे लोग जिन्नात की वादी के नाम से जानते हैं, और सुनाएंगे आपको एक सच्ची कहानी, एक मौलवी और उसके ईमान के मुकाबले की। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के एक छोटे से गांव खैराबाद से। ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक वीरान घाटी थी जिसे सब जिन्नात की वादी कहते थे। लोगों का मानना था कि इस घाटी में रात को जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे, बूढ़े वहां की बातों से कांपते थे और नौजवान भी दिन में उस तरफ देखने से कतराते थे। लेकिन गांव में एक मौलवी रहते थे, मौलवी अब्दुल रहीम। सीधे सादे मगर मजबूत ईमान वाले, कुरान के हाफिज और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाले। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गायब होती बकरियां, रात को सुनाई देने वाली अजीब आवाज़ें और कभी कभी गांव के पास जलते हुए नीले और हरे रंग के धुएं। गांव वाले डर गए। किसी ने कहा ये जिन्नात की चाल है, किसी ने कहा वादी फिर से जाग गई है। मौलवी साहब वहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने उनकी बातें सुनी। तब मौलवी अब्दुल रहीम ने कहा, अगर ये जिन्न हैं तो अल्लाह का कलाम उन्हें जवाब देगा। गांव वाले उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन मौलवी ने कहा, डर कर भाग जाना ईमान वालों का काम नहीं। अगर मैं न गया तो फिर कौन जाएगा? अगली रात मौलवी अब्दुल रहीम वजू करके हाथ में कुरान लेकर उस जिन्नात की वादी की ओर चल पड़े। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे हर पेड़ पत्ता मौलवी को देख रहा हो, जैसे धरती खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो। लेकिन मौलवी का दिल बेखौफ था। जैसे ही उन्होंने घाटी में कदम रखा, तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में काले बादल उमड़ने लगे और फिर एक आवाज आई, वापस लौट जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मौलवी ने जोर से कहा, मैं अल्लाह के नाम से आया हूँ, जो भी यहाँ है अगर बुराई में है तो रुक नहीं पाएगा। अचानक धुएं का एक गुब्बार उठा और उसमें से निकला एक लंबा धधकती आंखों वाला जिन्न। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों की फुसफुसाहट एक साथ गूंज उठे। जिन्न ने गुस्से में कहा, तुम इंसानों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं। मौलवी ने कुरान से आयतें पढ़नी शुरू कर दी। औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, आयतुल कुर्सी। जैसे जैसे आयतें पढ़ी जाती, जिन्न कांपने लगा। उसकी आवाज़ धीमी पड़ने लगी, धुआं बिखरने लगा। लेकिन तभी 7 और जिन्न प्रकट हुए। वादी गूंज उठी डरावनी चीखों से। मौलवी के चारों तरफ आग के गोले घूमने लगे, मगर उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने सूरह जिन, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने सूरह बकरह की अंतिम आयतें पढ़ीं, एक तेज चमक हुई और जिन्हों की चीखों से घाटी हिल गई। वो सब एक एक करके भाप बनकर उड़ने लगे, जैसे उनका वजूद किसी और ही दुनिया में घुल गया हो। सुबह की पहली किरण के साथ मौलवी अब्दुल रहीम गांव लौटे। गांव वालों ने उन्हें देखा तो रो पड़े। किसी ने सोचा नहीं था कि वो वापस आएंगे। मौलवी ने सिर्फ इतना कहा, जिन्न भी अल्लाह की मखलूक हैं, जो सही रास्ते पर हों उनसे डर नहीं, और जो गुमराह हो जाएं उन्हें सिर्फ अल्लाह का कलाम राह दिखाता है। उस दिन के बाद से जिन्नात की वादी में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोगों ने वहां जाना शुरू किया। ज़मीन फिर से जिंदा हो गई और मौलवी अब्दुल रहीम गांव के हीरो बन गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि डर के आगे सिर्फ एक चीज़ होती है, ईमान और अल्लाह पर भरोसा। कभी कभी बुराई बड़ी लगती है, लेकिन जब इंसान का दिल मजबूत हो तो कोई जिन्न, कोई वादी, कोई डर टिक नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जिक्र बाय आरिफ को सब्सक्राइब करें और ऐसी और भी रहस्यमयी इस्लामी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू।